इंटर परीक्षा 2025 में पासिंग मार्क्स क्या होगा? 30%, 33% या 40%? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल में अलग अलग आपको कितना मार्क्स जो है वो यहाँ पे लाना है तो आप यहाँ पे पास माने जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वैसे सभी छात्र और छात्राओं के लिए जो 2025 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं 12th बोर्ड का, क्योंकि छात्रों को ये पता नहीं होता है कि किस सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स जो है वो कितना उन्हें लाना है, कितना परसेंट लाने पे वो पास कहे जाएंगे। सभी विषय का मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। चाहे वो प्रैक्टिकल वाला एग्ज़ाम हो, यानी कि वैसे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं और वैसे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं उसका पासिंग परसेंटेज क्या है, वो सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो आइए डिटेल में जानते हैं, सारी जानकारी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल का पेपर का। ठीक है, कि प्रैक्टिकल के पेपर में आपको पासिंग मार्क्स कितना होता है। पासिंग मार्क्स का मतलब हुआ न्यूनतम आपको कितना लाना है, यानी अगर उतना मार्क्स नहीं लाएंगे तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, न्यूनतम की बात कर रहे हैं। अधिकतम तो आप 30 नंबर में 30 नंबर भी ला सकते हैं। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है तो अधिकतम 30 में 30 भी ला सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो बात करेंगे न्यूनतम कितना लाना है। तो देखिए, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है कितना है, तो 30 नंबर का होता है। चाहे आप फिजिक्स की प्रैक्टिकल की बात करें, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, जो भी प्रैक्टिकल का पेपर होता है वो 30 मार्क्स का होता है। तो इसमें आपको जो पासिंग परसेंटेज है, जो न्यूनतम पासिंग परसेंटेज है, मिनिमम की बात करें तो आपको जो है 40% लाना है। यानी 30 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर होता है जिसमें आपको 40% मार्क्स लाने हैं। तो 30 का अगर हम 40% का निकालते हैं तो कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 12 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स हो जाते हैं, 12 मार्क्स। यानी 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल का पेपर है उसमें आपको न्यूनतम मार्क्स जो पास होने के चाहिए वो 12 नंबर चाहिए। 12 नंबर से कम है तो आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि एक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल तीनों में आप जो है अगर प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो वो पेपर जो है वो आपका फेल ही माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पास हैं, प्रैक्टिकल में फेल है तो आपको फेल नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यानी प्रैक्टिकल में आपको पास होना कंपलसरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल आपका अलग से होता है। ठीक है, कुल मिलाकर समझ गए कि 30 नंबर के प्रैक्टिकल में पास होने के लिए आपको 12 मार्क्स लाने ही लाने हैं, 12 मार्क्स लाने ही लाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आजकल कॉलेज में 27-28 मार्क्स तो आसानी से मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के लिए टेंशन की बात नहीं है, आप लोग पास हैं। आगे बात करें हम लोग कि तो जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है, तो 100 नंबर का पेपर हुआ। ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मात्र दो ही होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव में भी 50 नंबर में आपको 15 नंबर लाना है और सब्जेक्टिव में भी 50 नंबर में आपको कितना नंबर लाना है, 15 नंबर लाना है। यानी टोटल कितने मार्क्स हो गए, 30 नंबर हो गए। यानी कुल मिलाकर आपको 30 नंबर चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है। समझ गए, बिल्कुल क्लियर हो गया। एक बार फिर से आपको डिटेल में यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का होता है। तो ऑब्जेक्टिव का दो पैटर्न है, एक होता है 50 नंबर का, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, और जिसमें प्रैक्टिकल होता है वो कितना नंबर का होता है, तो वो 35 नंबर का होता है। ठीक है, क्वेश्चन डबल था लेकिन नंबर तो वही था, है ना। तो 50 और 35 नंबर। तो अब देखिए यहाँ पर पासिंग परसेंटेज क्या है। तो 50 नंबर, जिनका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हुआ है उसमें पासिंग कितना है आपका, 30% है। ठीक है, और जिनका 35 नंबर का हुआ है उसमें पासिंग कितना है, तो 30% है। तो 50 का अगर 30% निकालिएगा तो कितना नंबर आ जाएगा, 15 नंबर आ जाएगा। ठीक है, यानी 50 नंबर का जिसका ऑब्जेक्टिव हुआ है उसको 15 नंबर पर पास है, और 35 नंबर का जिसका ऑब्जेक्टिव हुआ है उसका अगर 30% निकालें, ठीक है, तो यहाँ पे 10.5 मार्क्स आएगा। यानी मान के चलिए कि आपका 10 से 11 नंबर आप लाते हैं, 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर पे आप क्या है, ऑब्जेक्टिव में पास है। जिनका 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव हुआ है वो 11 नंबर पर पास होंगे, और जो 50 नंबर का पेपर हुआ है उसमें आपका 15 पे, जैसे मैथ का 50 का हुआ है, हिंदी का 50 का हुआ है, ठीक है,
इंग्लिश का 50 का हुआ है, हिस्ट्री 50 हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव में 15 नंबर लाना है। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब आपका 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव हुआ है, तो उसमें पासिंग के लिए आपको जो है वहाँ पे 11 नंबर लाना है। तो ऑब्जेक्टिव समझ गए, ठीक है। प्रैक्टिकल में 12 नंबर, फिर से यहाँ पे बता दूं, प्रैक्टिकल में 12 नंबर, ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपको 15 नंबर लाना है, और 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पास होने के लिए आपको 11 नंबर लाना है। अधिकतम कितने भी ला सकते हैं, लेकिन न्यूनतम इतना लाना ही लाना है, 12, 15, 11। समझ गए ऑब्जेक्टिव का। अब बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं कि आखिर सब्जेक्टिव में क्या लाना है। तो देखिए सब्जेक्टिव का पेपर होता है कितने का है, तो जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया उसमें 50 नंबर का ही सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल तो होगा नहीं, ठीक है। और जो 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा उसमें 35 नंबर का सब्जेक्टिव भी होगा। समझ गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, 50 नंबर और 35 नंबर, तो इसका अगर 30% निकाल दें तो ये कितना आ गया आपका, 15 नंबर आ गया। और यहाँ पे भी इसका 30% निकाल दें तो ये कितना आ गया आपका, 10.5 मार्क्स आ गया, ठीक है। 10.5 मार्क्स आ गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, जिसका आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, यानी जो 100 नंबर का एग्जाम था और 50 नंबर का सब्जेक्टिव हुआ था, ठीक है, उनके लिए पासिंग मार्क्स जो है सब्जेक्टिव में वो आपका कितना है, 15 नंबर है। और जिनका सब्जेक्टिव 70 नंबर का हुआ था, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल हुआ था, ठीक है, और जिसमें लघु और दीर्घ उत्तरीय मिलाकर 35 नंबर के प्रश्न थे, उनको 10.5 मार्क्स लाने हैं। यानी कुल मिलाकर आपको 11 के आसपास मार्क्स जो है वो लाने हैं, तो आप पास माने जाएंगे, ठीक है। इतना मार्क्स नहीं आता है तो आप फेल माने जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल कितना नंबर लाना है आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं पूरा वीडियो में पूरा डाउट खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अब टोटल पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए प्रैक्टिकल वालों के लिए, यानी प्रैक्टिकल प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलाकर कितने मार्क्स होने चाहिए पासिंग के लिए। तो प्रैक्टिकल में मैंने बता दिया कि 12 मार्क्स चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क्स चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि 10.5 मार्क्स चाहिए, ठीक है, या 11 मार्क्स चाहिए। और सब्जेक्टिव में भी हो गया कितना, 10.5 मार्क्स चाहिए। तो ये 10.5 मिला दिए तो 21 हो गया। और 21 12 कितना हो गया आपका, 33 मार्क्स हो गया, ठीक है। यानी जिस पेपर का प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये सभी में आपको मिनिमम कुल मिलाकर 33 नंबर चाहिए। लेकिन ध्यान रखेंगे कि प्रैक्टिकल में मिनिमम मार्क्स 12 होने ही चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर ही 33 पुर गया, अब प्रैक्टिकल में 12 नंबर नहीं आया तो आप पास माने जाओगे, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में आपको मिनिमम तो 12 मार्क्स लाने ही लाने हैं, और कुल मिलाकर आपको 33 नंबर लाना है जिसका प्रैक्टिकल का पेपर हुआ है उसका। अब बात करते हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, उसमें ओवरऑल पासिंग परसेंटेज क्या है, कितना मार्क्स आएगा। यहाँ तक आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए, यानी इस वीडियो में मैंने जाना कि प्रैक्टिकल में मिनिमम मार्क्स आपको 12 मार्क्स चाहिए, ठीक है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल में आपको 12 मार्क्स चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि जो 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको 10.5 नंबर चाहिए या 11 नंबर चाहिए। और जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको पासिंग के लिए 15 नंबर चाहिए, ठीक है। परसेंटेज हटाकर डायरेक्ट नंबर बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने दीर्घ उत्तरीय के लिए बताया कि जो 35 नंबर का सब्जेक्टिव था उसमें आपको 10.5 या 11 नंबर चाहिए, और 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव था उसमें आपको पास करने के लिए 15 नंबर चाहिए, ठीक है। फिर मैंने बताया कि जो टोटल पासिंग मार्क्स है प्रैक्टिकल वालों के लिए, तो उनके लिए 12 नंबर प्रैक्टिकल में, 10.5 नंबर ऑब्जेक्टिव में और 10.5 नंबर सब्जेक्टिव में, कुल मिलाकर उनको 33 नंबर लाना है, तभी वो पास होंगे। मैंने ये भी बताया कि सिर्फ ये दोनों में आपका 33 आ जाता है और प्रैक्टिकल में कम आता है तो आप पास नहीं माने जाओगे। सभी में मिनिमम जो मार्क्स है 12, 10.5 ये आपको लाना ही लाना है। फिर बात की हम लोग टोटल पासिंग मार्क्स जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में 15 लाना है और सब्जेक्टिव में भी
15 लाना है, यानी कुल मिलाकर 30 नंबर लाना है, तो आप पास माने जाओगे। ठीक है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में अगर आपका 90% का सपना है कि मुझे 90% मार्क्स लाना है और आप डर रहे हैं कि अभी तक कोई तैयारी नहीं किए हैं, कहाँ से पढ़ें, क्या क्वेश्चन पढ़ के जाएं, जाके एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन बना के आएँ, तो अब बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि सारा क्वेश्चन आंसर जो है वो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, जो कि सीधे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे और भी बिल्कुल जो है क्वेश्चन सेटर के द्वारा बनाया गया है, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं होगा, यानी अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप 100 क्वेश्चन बना के आएंगे, 100% क्वेश्चन बना के आएंगे, एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं और आप आराम से 450 नंबर 500 में ला सकते हैं। ठीक है, तो इसे लेने के लिए आपका ये प्राइस काफ़ी कम रखा गया है। साइंस का ऑल सब्जेक्ट 450 में दिया जा रहा है, आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट 450 और कॉमर्स का ऑल सब्जेक्ट 450। इसे लेने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आपको बता देते हैं कि आपको जाना है प्ले स्टोर में और अभिषेक ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पे आप पेमेंट करके, ठीक है, इस सारे क्वेश्चन जो है वो आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऐप पे ही मिल जाएगा। या अगर आप व्हाट्सएप पे लेना चाहें तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा और उसके बाद इसी नंबर पे फ़ोनपे या गूगल पे से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे और आपको व्हाट्सएप पे तुरंत 90% दिलाने वाला आपको PDF जो है क्वेश्चन आंसर के साथ दे दिया जाएगा। ध्यान देंगे ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, तो आपका जो भी मीडियम है उस मीडियम में आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो फटाफट करें, क्योंकि पिछले साल इस PDF को पढ़कर 38,000 बच्चों ने रिजल्ट दिया था और इस बार हम लोग का टारगेट है कि 50,000 बच्चों का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। तो अगर आप भी 450 नंबर लाना चाहते हैं तो जरूर से इस PDF के लिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा दें। कितने बच्चों ने इसका फ़ायदा उठाया था, मैं सीधे आपको अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर लेकर आ गया हूँ। कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जब रिजल्ट आया था तो यहाँ पे देखेंगे कि कितने बच्चों का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे हुआ था। 2024 में जो भी बच्चे जो है वो PDF लिए थे, ये आपका 90% दिलाने वाला, उसमें देखिए कितने बच्चों ने रिजल्ट दिया था। 6 मंथ एगो जब रिजल्ट आया था उस टाइम का ये वोटिंग करवाया गया है, किसको कितना % नंबर आया है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों का जो नंबर आया है वो 430 से 450 वाले लिस्ट में जो है वो यहाँ पे शामिल है और हर बच्चा का रिजल्ट हुआ है, जिसमें 38,000 बच्चों ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया। ठीक है, यानी 38,000 बच्चों ने 100% सफलता जो है वो यहाँ पे प्राप्त की है इस PDF को पढ़कर, जिसे आप कमेंट बॉक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कमेंट जो है वो भी आपको दिख जाएगा कि क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस बच्चों ने यहाँ पे किया है। ठीक है, देखिए सभी बच्चों में खुशी है क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त उन लोगों ने परफॉर्मेंस किया है। देखिए किसी का 357 है, किसी का 430 है। ठीक है, सभी बच्चे 425 है ना, जबरदस्त परफॉर्मेंस सभी का रहा है। कमेंट बॉक्स में काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया है, किसी का 470 आया है, देख सकते हैं, ये आपके सामने दिखा रहा हूं। तो देर किस बात की, अभी जाइए इस ऑफर का फायदा उठाइए। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।